तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अब हम समझते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। तो पहले तो मैं आपको ये टेबल के बारे में बताऊंगा, क्योंकि डायरेक्ट इससे एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजनाएं बताइए कब से कब तक की थी। एक नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा ही जाता है और मैं आपको इसे रटाऊंगा नहीं, याद करने का तरीका बताऊँगा जिससे आप ईजिली इसे याद कर लेंगे। और उसके बाद हम डिटेल वाइज पढ़ेंगे कि कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, क्या क्या उसमें काम हुए, सभी कुछ जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैंने सभी इसमें कवर किए हैं। तो चलिए सबसे पहले टेबल को समझते हैं। तो पंचवर्षीय योजना जैसे कि नाम से क्लियर है कि पंचवर्षीय योजनाएं आपको पता होगा 5 साल की होगी। आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि शुरू हुई कब से हुई और कब खत्म हुई। तो 1951 से शुरू हुई थी पंचवर्षीय योजना और कब तक की थी आखिरी 2017। उसके बाद आपको पता है कि नीति आयोग आ गया, मैं आपको उसके आगे बताऊंगा, उसके चर्चा बाद में करूंगा। पहले पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, इसे याद करना शुरू कर देते हैं कि 1951 से 56, फिर 56 से 61। हमें ऐसा नहीं याद करना, हमें ये देखना है कि देखिए आपको ये याद होना चाहिए कि कितनी टोटल योजनाएं थी पंचवर्षीय। 12 योजनाएं थी। आप देख रहे हैं ना, पहली दूसरी तीसरी इसे लेकर 12 पंचवर्षीय योजना बनी थी। उसमें आप ये देख रहे हैं कि 3 साल के मैंने गैप दिए हुए हैं, 1 2 और ये 3 गैप हैं। इसमें ये 3 गैप इसलिए हैं कि किसी कारणवश इन सालों में पंचवर्षीय योजना नहीं बनी थी और वार्षिक योजनाएं बनी थी। वार्षिक योजनाएं बनी थी जिस कारण ये आप हाईलाइट भी मैंने कर दिया है। इसे आप याद रखेंगे ना, बाकी आप कवर कर लेंगे। तो इसे याद कैसे रखना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले वार्षिक योजना बनी थी जिसे योजना अवकाश का नाम दिया गया 1966 से लेकर 1969 तक। किस कारणवश ये मैं आपको आगे बताऊंगा, पर अभी अब हमको ये याद करना है कि टेबल कैसे याद करना है। तो 1966 से 69 तक जिसे योजना अवकाश का नाम दिया गया, ये 3 साल तक की वार्षिक योजनाएं बनी थी। और ठीक उसके 12 साल बाद, ये याद करने का तरीका कि हाँ हम कैसे याद करेंगे, ठीक उसके 12 साल बाद फिर योजना अवकाश लिया गया और वार्षिक योजनाएं चलाई गई। फिर ठीक उसके 12 साल बाद आप देख रहे हैं ना, 1966 में अगर आप 12 ऐड करेंगे तो 1978 आएगा। फिर 1978 में फिर आप 12 ऐड करेंगे तो 1990 आएगा। तो 3 बार योजना अवकाश लिया गया और इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया कि पहला योजना अवकाश कब लिया गया, दूसरा योजना अवकाश कब लिया गया और तीसरा योजना अवकाश कब लिया गया। बस आपको पहला याद होना चाहिए 1966। आप सीधा उसमें 12 ऐड करेंगे तो 1978 आ जाएगा, तब दूसरा योजना अवकाश लिया गया। अवकाश समझ रहे हैं ना कि पंचवर्षीय योजना को छोड़कर वार्षिक योजना चलाई गई जिसे योजना अवकाश का नाम दिया गया। फिर 1978 में 12 पे ऐड कर देंगे तो 1990 आ गया। बस ये आप याद रखना है कि पहला जो योजना अवकाश था ये 3 सालों के लिए था, दूसरा 2 सालों के लिए था और तीसरा भी 2 सालों का। बस पहले ही जो था वो 3 सालों के लिए था और 3 ही योजना अवकाश थे और 12-12 साल के बाद योजना अवकाश लिए गए। अब देखिए आप टेबल कैसे इजीली याद करते हैं। आपको 3 गैप पता लग गए, पहली और दूसरी और तीसरी तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। 5-5 साल के थे। देखो पहले 1951 से 56, दूसरा भी 56 से 61 और तीसरा 61 से 66, 5-5 साल के। तीसरे के बाद गैप लिया गया। ये क्यों लिया गया मैंने पहले भी आपको बताया, आगे मैं बताऊंगा। तो 3 साल का योजना अवकाश था। अब इसके बाद आपको सीधा याद होना चाहिए, इसके बाद +12 1978 में ही योजना अवकाश होगा और उसके बीच में लगातार योजनाएं चलेंगी, दो बार लगातार, चौथी 5वीं आपको याद हो ही जाएगा। 1969 74, फिर 74 से 78। फिर 1978 से 12 साल ऐड करेंगे तो 1990 आएगा। तो जो तीसरा और आखिरी योजना अवकाश था 1990 में, उसके बीच में भी 2 योजनाएं चली थी, एक 6ठी और 7वीं, 5-5 साल के बाद। और तीसरे योजना अवकाश के बाद लगातार पंचवर्षीय योजनाएं चली थी, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। तो अगर हम गैप को याद कर लेते हैं तो ईजिली हम पूरे टेबल को याद कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे अब हम देखते हैं टेबल के बाद। जैसे मैंने योजना अवकाश के बारे में बता दिया, अब हम पढ़ते हैं योजना आयोग के बारे में। क्योंकि जो पंचवर्षीय योजनाएं थी इसे लागू कौन करेगा, कोई ना कोई तो बॉडी होनी चाहिए ना। तो योजना आयोग बनाया गया। तो इससे क्या प्रश्न बनता है कि योजना आयोग का गठन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर का कि योजना आयोग का गठन कब किया गया। तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया और जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। तो जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो वही उस समय इसके पहले अध्यक्ष बने थे। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे पहले, ये भी पूछा गया क्वेश्चन, तो गुलजारी लाल नंदा थे। ये भी एनटीपीसी के एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा गुलजारी लाल नंदा जी उसके उपाध्यक्ष थे। लेकिन जो योजना आयोग बनाई गई, सरकार ने योजना आयोग तो बना दी पंचवर्षीय योजनाएं लागू करने के लिए, लेकिन इसको एग्जीक्यूट हो रहा है अच्छी तरह से कि नहीं, जो पैसा सरकार लगा रही है सही तरह से इसका इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, इसकी कोई गवर्निंग बॉडी नहीं थी। तो उसके एग्जीक्यूशन के लिए एक बॉडी बनाई गई जो ये देखे कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं ये सही तरह चल रही हैं कि नहीं, जो पैसा पहुंचाया जा रहा है जनता तक पहुंच रहा है कि नहीं। इसके लिए एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसे क्या कहा गया, राष्ट्रीय विकास परिषद। गठन हुआ था 1950 को, लेकिन उसके 2 साल बाद 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया। किसका, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया, जिसे एनडीसी कहते हैं।
और इसका उद्देश्य क्या था कि जो योजना आयोग द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजनाएं थी ये ठीक तरह से संचालित हो रही हैं कि नहीं, बस इसका यही उद्देश्य था। तो चलिए अब हम डिटेल वाइज योजनाओं को पढ़ना शुरू करते हैं। बस जितना कुछ मैंने लिखा इतना ही आपको पढ़ना है, इतना इनफ है, बस इससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा। सबसे पहले तो अवधि आपको याद होना चाहिए, मैंने टेबल में याद ही करा दिया कि शुरुआत हुई थी 1951 से, तो 5 साल चली थी तो 1956 तक, इससे तो आपको याद हो गया। दूसरा मॉडल, दो योजनाएं थी जिनके मॉडल पूछे जाते हैं, एक पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना, काफ़ी बार पूछे गए हैं। मॉडल मतलब कि किसने इसकी रूपरेखा तैयार की कि कहाँ पर फोकस करना है, इस योजना में हमें कहाँ पर पैसा लगाना है, इसको मॉडल कहा जाता है। तो हेरोड डोमर मॉडल, पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया था, तो हेरोड डोमर मॉडल ने। और इसका उद्देश्य क्या था, मतलब हमें पहली पंचवर्षीय योजना में किस में फोकस किया हमने, तो भारत जैसे आपको पता है आज़ादी के बाद वैसे भी शुरू में ही भारत एक कृषि मतलब कृषि पर ही इसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो निर्भर थी, तो पहले कृषि पर विकास किया गया। तो जब कृषि पर विकास कैसे किया जाएगा, उसके लिए हमें क्या कृषि के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है, तो सिंचाई परियोजनाएं। तो उस समय प्रमुख कार्य भी क्या हुए थे, तो इस योजना काल में कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई थी, जैसे भाखड़ा नंगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और व्यास परियोजना। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए वहाँ पर हमें ये पूछा जाता है एग्जाम में कि जैसे भाखड़ा नंगल परियोजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई, तो आपको सीधा दिमाग में ये रखना है कि शुरुआत में कृषि पर विकास किया गया, तो कृषि के लिए सिंचाई की जरूरत है, तो जितनी भी सिंचाई की परियोजनाएं थी वो पहली पंचवर्षीय योजना में लागू की गई थी। अब उसके बाद हम देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना, तो उससे 5 साल पहले 1951 से 56, फिर 56 से 61, ये दूसरी अवधि थी, ठीक है। उसके बाद इसका मॉडल किसने तैयार किया था, तो इसका मॉडल तैयार किया था पीसी महालनोबिस, किसने, पीसी महालनोबिस मॉडल कहा जाता है दूसरी पंचवर्षीय योजना का। और इसमें क्या उद्देश्य था, मतलब मेन फोकस इसमें किसमें किया गया, तो पहले पंचवर्षीय योजना में तो हमने कृषि पर फोकस किया, पर भारत में कृषि की जैसे पता है कृषि के साथ साथ रोजगार भी चाहिए, क्योंकि जो कृषि है ये सीजनल होती है और ज़्यादातर बेरोजगार ही रहता है आदमी, तो उसके साथ साथ औद्योगिक विकास भी चाहिए, कारखाने भी चाहिए, तो फिर औद्योगिक विकास पर जोर दिया गया। तो औद्योगिक विकास के लिए क्या करना पड़ेगा, कारखाने लगाने पड़ेंगे। तो इसी पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने लगाए गए, और ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था, इसीलिए मैंने कवर किया है कि उसमें पूछा गया था कि राउरकेला इस्पात कारखाना कब लगाया था, तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगा था। और आप इसको याद कैसे करेंगे, डायरेक्ट आपको याद हो जाएगा, क्योंकि जब औद्योगिक विकास कैसे होगा, जब कारखाने लगेंगे। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास हुआ था, दूसरी में। और कौन कौन से जो ये दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला कारखाने कब लगे थे, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगे थे, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना आई, तो ये सीधे डायरेक्ट 5 साल, क्योंकि अभी कोई योजना अवकाश नहीं है, तीसरे के पंचवर्षीय योजना के बाद ही योजना अवकाश आया था, तो 1961 से लेकर 1966 तक। और इसमें क्या उद्देश्य रखा गया, तो इसमें उद्देश्य रखा गया आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग दोनों का विकास। पहले में कृषि का विकास, दूसरे में औद्योगिक विकास, और इसमें दोनों कृषि और औद्योगिक दोनों विकास रखे गए, ठीक है। तो औद्योगिक और कृषि दोनों विकास रखे गए, तो दोनों पर फोकस किया गया। तो जो औद्योगिक विकास था उसके तहत क्या किया गया कि सोवियत संघ की सहायता से झारखंड में बोकारो आयरन और स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। किसकी, बोकारो आयरन और स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई तीसरी पंचवर्षीय योजना में। और आपको जैसे कि उद्योग का विकास तो हो गया, कृषि का विकास भी करना था, तो उसके लिए इस साल क्या किया, इस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की भी शुरुआत हुई थी। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और सबसे असफल योजना भी तीसरी पंचवर्षीय योजना ही थी। क्यों, ऐसा क्यों था, मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप समय पर गौर करेंगे तो 1961 से लेकर 1966 तक ये थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो आपको पता होगा कि 1962 में भारत का जो चीन से युद्ध हुआ, तो एक युद्ध हुआ है भारत का चीन से, उसके बाद 1965 में फिर पाकिस्तान ने भारत पे हमला कर दिया, तो फिर भारत का पाकिस्तान से युद्ध हुआ, और पाकिस्तान को आपको पता ही है, बाकी तो इतिहास ही है। और उसके बाद 1966 में सूखा भी पड़ गया, मतलब कंगाली में आटा गीला। पहले तो 2 युद्ध भारत ने झेले, और उसके बाद 1965 में सूखा, भयंकर सूखा पड़ा था, जिस कारण ये जो योजना थी ये सबसे असफल योजना थी। मतलब जो भी टारगेट रखा था भारत ने इस पंचवर्षीय योजना में कि हम इतनी जीडीपी को हासिल करेंगे, उतना उससे आधी हासिल हुई थी, ठीक है ना। तो सबसे असफल योजना कौन सी थी, तीसरी पंचवर्षीय योजना। और कारण आपको पता लग गया कि उसमें भारत का चाइना से युद्ध हुआ, फिर पाकिस्तान का युद्ध हुआ, फिर सूखा पड़ गया। इसी कारण था जो मैंने आपको बताया था ना कि योजना अवकाश क्यों लेना पड़ा, इसी कारण, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद जो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी ये पटरी से उतर चुकी थी। इसके लिए अब क्या किया गया कि हम पंचवर्षीय योजना नहीं बनाएंगे, हम वार्षिक योजना चलाएंगे, ताकि जो भारत की अर्थव्यवस्था है पहले इसको पटरी पर लाया जाए, फिर हम रखेंगे टारगेट। इसलिए 3 साल की वार्षिक योजनाएं बनाएंगे, जिसे योजना अवकाश का नाम दिया गया। इसीलिए लिखा मैंने कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के कारण इसे रोक दिया गया, और 3 वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई। अब उसके बाद फिर लगातार चलेगी, और इसके 12 साल बाद फिर योजना अवकाश लिया जाएगा, ठीक है ना। तो चौथी पंचवर्षीय योजना, अब इसमें कोई मॉडल हमने याद नहीं रखना, बस इसका अवधि आपको याद रखनी है 1969 से 74। जैसे आपको पता है कि 3 साल का अवकाश लिया गया, उसके बाद 1969 से 74 5 साल की योजना चली। और इसमें क्या उद्देश्य था कि स्थिरता के साथ
आत्मनिर्भरता और कृषि तथा सिंचाई पर महत्व दिया गया। कृषि और सिंचाई पर महत्व दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कि इसी योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सबसे अधिक रही थी। मतलब जितनी भी पंचवर्षीय योजना बनी थी, सबसे अधिक कृषि दर किस पंचवर्षीय योजना में थी? तो याद रखिएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना में। और इसमें प्रमुख कार्य क्या हुए थे? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो इसरो की स्थापना भी इसी पंचवर्षीय योजना में थी। ये तो दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था। और जो इसरो की स्थापना भी चौथी पंचवर्षीय योजना में ही हुई थी। तो चौथे के बाद अब हम पढ़ते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसका अवधि थी 1974 से 78 तक। और इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे पूछा क्या जाएगा, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। आपसे ये पूछा जाएगा कि गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में 1974 से 78 के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार थी और गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। कब? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। आपको से बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था। तो आपको बताना कि पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान। और ये एक इकलौती ऐसी योजना थी, पंचवर्षीय योजना, जो केवल 4 साल चली थी। बाकी जितनी भी पंचवर्षीय योजना है 5 साल चली थी। हाँ, योजना अवकाश वो अलग बात है, उसे पंचवर्षीय योजना में काउंट नहीं किया गया। लेकिन ये इकलौती पंचवर्षीय योजना थी जो केवल 4 साल चली थी। और आप इसे याद कैसे रखेंगे? पंचवर्षीय योजना कितने साल की होती है? 5 साल की। तो पांचवी ही पंचवर्षीय योजना थी जो केवल 4 साल की थी। पंचवर्षीय योजना 5 साल की होती है, लेकिन जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी ये केवल 4 साल की थी। इसे आप याद रख सकेंगे। और गरीबी हटाओ का नारा भी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। ये 4 साल क्यों चली थी? इसके पीछे ये कारण था कि जो 4 साल के बाद क्या हुआ, इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी और जनता पार्टी की सरकार आ गई। तो जो जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई जी, और उनकी सरकार ने क्या किया कि वो जो पंचवर्षीय योजना थी उसे बंद कर दिया और वार्षिक योजना चलाई गई। तो यह वार्षिक योजना 2 साल की चलाई गई, जिसे दूसरा योजना अवकाश का नाम दिया गया। तो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया और वार्षिक योजना चलाई गई। तो मोरारजी देसाई की सरकार 2 साल ही चली, उसके बाद फिर से इंदिरा गांधी की सरकार आ गई और उन्होंने छठी पंचवर्षीय योजना को लागू कर दिया। तो छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि कब तक रही? 1980 से 1985 तक। और मेन उद्देश्य क्या रखा गया? जैसे कि आपको बताया ना, पांचवी पंचवर्षीय योजना में उन्होंने क्या उद्देश्य रखा था कि गरीबी को हटाना है, पर वो 4 साल ही चली। फिर आगे वही उद्देश्य रख दिया गया, गरीबी उन्मूलन, मतलब गरीबी को हटाना है। और उसके साथ जोड़ दिया गया कि रोजगार में वृद्धि करनी है। तो रोजगार में वृद्धि कैसे होगी कि हमारे जैसे भारत की जो अर्थव्यवस्था थी कृषि पर आधारित थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा कृषि को लोन देने के लिए तो इसीलिए उस साल क्या किया गया, नाबार्ड की स्थापना की गई। और यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मतलब कि एक ऐसा बैंक जो कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट करेगा, मतलब कि कृषि पर जो आधारित है उनको लोन देगा और ग्रामीण विकास करेगा। इसलिए छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना की गई थी, आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो ये सातवीं पंचवर्षीय उसने 5 साल बाद 1985 से 90। और इसका उद्देश्य क्या था? रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। ये तीनों आपको ये मतलब पूछा नहीं जाएगा, रोजगार, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य का विकास। मैं आपको बताता हूँ इसमें पूछा क्या जाएगा। तो इसमें प्रमुख कार्य क्या होते कि पहली बार क्या होता है, गरीबी की माप। यही पूछा जाएगा कि गरीबी की माप सबसे पहले इस योजना के दौरान किस कमेटी ने की थी? लक्कड़वाल समिति द्वारा की गई थी। कि पहली बार हमें देखा गया कि जैसे हम कहते हैं कि गरीबी हटाओ, पर पता भी तो होना चाहिए कि कौन किसे गरीब कहा जाए, किसे अमीर कहा जाए। तो जो ये डेफिनेशन थी गरीबी की माप, सबसे पहले इस योजना के दौरान लक्कड़वाल समिति, कौन सी कमेटी याद रखना है? लक्कड़वाल समिति। इसी ने बताई थी कि कौन गरीब है, मतलब कितनी कैलोरी भोजन किसको नहीं मिल रहा है, किसके पास किस चीज़ से वंचित है, वो गरीब कहलाएंगे। तो इसी के लिए भोजन, काम और उत्पादन का नारा भी इसी योजना में दिया गया। किसका? भोजन, काम और उत्पादन। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है कि गरीबी की माप कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी? सातवीं पंचवर्षीय योजना में। किसने? लक्कड़वाल समिति। और भोजन, काम और उत्पादन का नारा भी इसी योजना के दौरान दिया गया था। और इसके बाद तीसरा योजना अवकाश ले लिया गया। तीसरा योजना अवकाश क्यों लिया गया? क्योंकि जो 1990 से 1992 के दौरान भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था। इसी कारण वार्षिक योजना फिर से चलाई गई, क्योंकि ताकि जो भारत की अर्थव्यवस्था से थी वो फिर से पटरी पर आ सके, इसलिए फिर से वार्षिक योजना चलाई गई। और ये तीसरी और आखिरी योजना अवकाश था। उसके बाद फिर से लगातार पंचवर्षीय योजना ही चली थी। फिर आगे देखते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि थी 1992 से 97। और उद्देश्य क्या था कि मानव संसाधन का विकास। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? ह्यूमन डेवलपमेंट। तो मानव संसाधन का विकास किया जाए। और इसके लिए क्या किया गया कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना चलाई गई। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 1993 ईस्वी में चलाई गई थी, शुरू की गई। ये भी याद रखना कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू की गई। तो ये आठवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी 1993 ईस्वी को, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं ये 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना, इसे एक साथ कवर कर लेते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, पर फिर भी आप इसे कवर कर लें। 10वीं पंचवर्षीय योजना से पूछा जाता है, पहले हम 9वीं को देखते हैं। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना उसके 5 साल 1997 से 2002।
इसका उद्देश्य क्या क्या रखा गया कि न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। न्यायपूर्ण वितरण मतलब कि जो भी हम सरकार दे रही है पैसा, वो न्यायपूर्ण सही तरह से जाए और समानता के साथ विकास। ठीक है ना। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, फिर भी हमने पढ़ लिया। 10वीं पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन बनता है, और क्या बनता है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो इसकी अवधि याद रखनी है कि 2002 से 2007, और गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना इसका उद्देश्य था। और पूछा इसमें ये जाता है कि अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करना, ये उद्देश्य कब रखा गया था। तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। सीधा आप इसे याद कैसे कर सकते हैं, एक तो 10वीं पंचवर्षीय योजना और 10 वर्षों में ही प्रति व्यक्ति आय को दुगनी करना, कि इसमें ये उद्देश्य रखा गया था कि हम भारत जो है आने वाले 10 सालों में जो उसकी प्रति व्यक्ति है उसे दुगुना कर देगा। तो ये 10 वर्षों में लक्ष्य रखा था, और 10वीं पंचवर्षीय योजना में ये लक्ष्य रखा था। इससे आप सीधा ये लिंक कर सकते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद हम देखते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना। अब बस यही दो बची हमारी, 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2007 से 2012 तक, और इसका उद्देश्य रखा गया कि तीव्रतम और समावेशी विकास, यानी भारत की रैपिडली ग्रोथ होनी चाहिए, तीव्रतम और समावेशी विकास। और आखिरी योजना है 12वीं पंचवर्षीय योजना, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछी जाती है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक की थी। तो आप इसे सीधा याद रख सकते हैं कि 2012 से 17। कैसे, ये तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना शुरू भी 2012 में हुई थी, सीधे आप याद रख लेंगे 2012 में कौन सी योजना शुरू हुई थी, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना, और 5 साल ऐड कर देंगे तो 2012 से 17, इसकी अवधि सीधे डायरेक्ट निकल जाएगी। और इसका उद्देश्य क्या था, वही पुराना, तीव्र और समावेशी, पर साथ में जोड़ा क्या गया, सतत विकास। सतत विकास क्या कि उस दौरान यूएनओ की मीटिंग हुई थी, और जितनी भी डेवलपिंग कंट्री थी उनके साथ उन्होंने कुछ 17 पॉइंट दिए थे। सतत विकास के अंदर 17 पॉइंट आते हैं, जैसे गरीबी मिटाओ, भूखमरी दूर करना, ये सब कुछ 17 पॉइंट थे जिससे फोकस करना था। तो भारत ने इसे अपने पंचवर्षीय योजना में जोड़ लिया कि हम भी ये सतत विकास जो है फॉलो करेंगे, और ये जो 17 पॉइंट है इन्हें प्रॉपर फॉलो करेंगे। ठीक है ना। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तीव्र, समावेशी और सतत विकास। उसके बाद क्या हुआ कि 1 जनवरी 2015 को, जैसा कि आप जानते हैं कि मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव से योजना आयोग, जो ये प्लानिंग कमीशन था, इसकी जगह एक नई संस्था आई जिसे नीति आयोग का नाम दिया। अब वही नीति आयोग है जिसके दौरान ये सरकार हमारी काम कर रही है। तो अब पंचवर्षीय जो प्लानिंग कमीशन था उसे खत्म कर दिया गया, और 2015 में ही नीति आयोग का गठन कर दिया गया। तो आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।